बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। किस तरह से हमने डेंसिटी फाइंड करनी है आइडियल गैस की। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। अब हमने जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखा है। हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वही इक्वेशन सामने रखी हुई है। जस्ट फ़र्क क्या है कि हमने एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। एन की जगह पे हमने स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम और साथ आर टी लिख दिया है। अब नीचे 6 के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने रीअरेंजमेंट कर दी है। ऊपर वाली इक्वेशन में m डिवाइड हो रहा है और v मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस इक्वेशन में v डिवाइड हो रहा है और m मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमने रिप्लेसमेंट कर दी है। रिप्लेसमेंट हमने क्यों की है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। जब हम मैस m बाय v करेंगे तो m बाय v की जगह पे हमने d लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना DRT, ये d कहाँ से आया है, मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू d। तो हमने v रिप्लेस ही इसलिए किया है ताकि हम इसकी जगह पे d लिख सकें। तो DRT, अब यहाँ से हमें d की वैल्यू चाहिए, d को हम यहीं छोड़ेंगे और RT को हम दूसरी जगह पे ले जाएंगे। RT यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इज इक्वल टू पी एम ओवर RT। तो यहाँ से देखें क्या क्या रिलेशनशिप्स बनते हैं। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, लेकिन d इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जनरल गैस कांस्टेंट के और d इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे और उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, गैस एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करने का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे, एक दूसरे को धक्के मारेंगे, और जितने एक दूसरे को धक्के मारेंगे, एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे, उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएंगी और उतनी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनका रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। अ सैम्पल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज enclosed in a vessel of volume 380 cm cube। वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज V1, 380 cm क्यूब है। हम स्टैंडर्ड DM क्यूब लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा DM क्यूब में एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है T1, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, हम केल्विन यूज़ करते हैं तो हमें इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर दिया हुआ है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का, तो इसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। दिस ग्लास इज ट्रांसफर्ड टू अ 10 DM क्यूब फ्लास्क, 10 DM क्यूब फ्लास्क, इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ये V2 है क्योंकि DM क्यूब प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट है, एंड कूल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T2 है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने P2 फाइंड करना है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन T2 दे दिया। अब सबसे पहले वैल्यूज़ को कन्वर्ट करो जो उसने हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं दी हैं। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस V1 380 cm क्यूब। मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि जो छोटा यूनिट होता है ना, DM क्यूब को हमने CM में किया तो हमने मल्टीप्लाई किया। बड़ा यूनिट था वो छोटे में कन्वर्ट हो रहा था, तो बड़ा जब छोटी चीज़ में जाएगा तो बड़ा है वो छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो छोटी तो काफ़ी सारी चीज़ें बन जाएंगी ना, लेकिन जब छोटा यूनिट बड़े में कन्वर्ट हो रहा है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, वो एक बड़ी एक छोटी सी चीज़ ही बनेगी, इसलिए हम उसको डिवाइड करेंगे।
तो 380 को आप 1000 पे डिवाइड करो, 0.38 dm³ विल बी आंसर। अब टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करो, वो हमें फॉर्मूला पता है, हम 273 में उसको प्लस कर देते हैं। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे यूज़ आ जाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। टेम्परेचर अगेन 227 है, उसमें आप 273 प्लस कर दो, और फाइनल वॉल्यूम हमें dm³ में दिया हुआ है, हम वैसे का वैसे यूज़ करेंगे। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, P2, तो इक्वेशन क्या लगी, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, P2। अब हमने जो हमारी राइट हैंड साइड है P2 उधर प्रेजेंट है, मतलब हमें यहाँ पे P2 अकेला चाहिए, हमने यहाँ से V2 और T2 को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और T2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, P1 V1 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर V2। सबकी वैल्यूज़ लगा दें, और वैल्यूज़ लगाने के बाद उनका आंसर निकाल लें। आंसर में किसी टाइप की कोई कन्फ्यूजन आती है तो फिर यू मे आस्क, आई विल सॉल्व इट ऑन पेपर एज वेल। यूनिट्स की बात करें तो ऊपर भी केल्विन है और नीचे भी केल्विन है। केल्विन के साथ कैंसल आउट, और जो है dm³ के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और जो बाकी मीटर ऊपर एक बचेगा वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी न्यूटन मीटर पर 4 -4 आंसर आएगा। टॉपिक इज इजी, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट। फिर भी कोई मसला आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो यू मे आस्क इन द ग्रुप एज वेल।